माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज मंडे का और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है अर्ली मॉर्निंग से। तो अभी जो है सुबह के बज रहे हैं 6 या सवा 6 बजे के करीब का ये टाइम है। और अभी यहाँ पर मैंने अपना ब्रश वगैरह किया है और आज जो है ठंड भी काफ़ी अच्छी खासी हो रखी है। हवा काफ़ी अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। और काफ़ी दिनों के बाद ऐसा भी लग रहा है, पहले तो ऐसे लग रहा था कि जैसे गर्मियाँ जो है स्टार्ट ही हो गई है, लेकिन अभी जो है ना कुछ दिनों से ठंड जो है दोबारा से जैसे वापस ही आ गई है। तो पहले तो पूरा दिन जो है ना मतलब सुबह से ही धूप निकल जाया करती थी, लेकिन अभी जो है सुबह में कोहरा लगा रहता है। आज के दिन भी कोहरा लगा हुआ था लगभग जो है 8-9 बजे तक, उसके बाद ही अच्छे से धूप निकली थी। फिलहाल तो जैसे कोहरा लगता है ना तो ठंड बढ़ ही जाती है। और फिलहाल यहाँ पर जो है ना अभी मैं करूँगी नाश्ते की तैयारी। और नाश्ते में मुझे कुछ खास तो बनाना नहीं था, तो मैं बनाऊँगी मैक्रोनी, जो कि जल्दी ही बन जाती है। और मोक्ष ने मुझे कल बोला भी था कि मुझे मम्मा मैक्रोनी लेकर के जानी है। वैसे तो मैक्रोनी बनने में इतना टाइम लगता नहीं है, लेकिन वही है कि आदत रहती है 6 या साढ़े 6 बजे से अपने काम जो है शुरू करने की। इससे पहले तो मैं स्टार्ट नहीं करती हूँ अपने काम, और ना ही मैं अभी इतना जल्दी उठती हूँ, क्योंकि जब इतना ठंड रहती है ना तो उठने का मन नहीं होता है। और वैसे भी मोक्ष जाता है 7:45 बजे स्कूल, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 6 बजे के बाद से मेरा काम जो है शुरू हो जाता है। जैसे 6 बजे उठ कर के या 5:45 या सवा 6, बस यही टाइम रहता है। वैसे मुझे अभी जो है सब्ज़ी वगैरह नहीं बनानी थी, तो फिर भी मैंने अपना काम थोड़ा सा जल्दी ही कर दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा रहता ही है, जब एक दिन की छुट्टी हो जाती है ना बीच में, जैसे संडे हो गया था कल, तो फिर जैसे मंडे का दिन रहता है तो ऐसा लगता है कि कहीं उठने में ना देर ना हो जाए, इस तरह से। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने मैक्रोनी रख दी थी बॉईल करने के लिए, और साथ में मैंने थोड़ा सा सोयाबीन ऐड कर दी थी। तो फिलहाल तो यहाँ पर जो है ना बीच बीच में मोक्ष का भी काम चल रहा था, तो टाइम जो है धीरे धीरे करके वही टाइम आ जाता है। मतलब ये है कि नाश्ता होने तक जैसे बच्चे रेडी हो जाते हैं, नाश्ता करने के टाइम तक जो है नाश्ता रेडी हो ही जाता है। इससे पहले तो नहीं होता है कि मैं 7 बजे तैयार करके रख दूँ, नहीं, टाइम जो है मेरा फिर भी वही हो जाता है 7:15 या 7:30 तक। 7:30 तो नहीं, 7:15 बजे तक मैं उसे नाश्ता दे देती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना सोयाबीन को मैंने अलग कर लिया था, बॉईल हो जाती है पहले ही सोयाबीन को, तो गर्म पानी में भी रख देते हैं तो अच्छे से फूल जाती है। तो वैसे तो मैंने साथ में ही डाल दी थी, तो इनको मैंने पहले निकाल लिया था सोयाबीन को, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से हो चुकी थी, फूल भी गई थी। तो सोयाबीन को मैंने निकाल करके और इनको ना मैंने थोड़ा थोड़ा काट भी लिया था, जिससे कि ना मतलब फीकी सी नहीं लगती है अगर काट करके डालते हैं। सब्जी में तो मैं पूरा पूरा ऐसे ही डाल देती हूँ, सब्जी में नहीं काट पाते हैं, लेकिन जैसे मैक्रोनी में मुझे डालनी होती है तो मैं इनको बीच से कट कर लेती हूँ, जिससे कि ना मतलब मसाले वगैरह अच्छे से लग जाते हैं और खाने में भी अच्छी लगती है सोयाबीन। तो यहाँ पर जो है ना थोड़ी देर के बाद ही मेरी मैक्रोनी भी बॉईल हो चुकी थी। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने इसको तड़का लगा दिया है साथ ही साथ फटाफट से, और मैक्रोनी बनने में इतना टाइम लगता ही नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने नाश्ता बना दिया था, और मैं इसको जो है प्लेट में सर्व कर लूँगी, मोक्ष को दे कर के आऊँगी। इसके बाद जो है मैंने थोड़ा देर के बाद उसका लंच बॉक्स जो है पैक किया था, क्योंकि अभी तो गर्म हो रखी है तो गर्मा गर्म मैं नहीं डालती हूँ। फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने उसको खाने के लिए दे दी है, और अभी टाइम जो है काफ़ी बचा हुआ है उसके जाने में, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे करके आराम से खा लेना तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर भागा दौड़ी हो जाती है तो बच्चे नहीं खाते हैं, और उसको वैसे भी ना 5-10 मिनट पहले नीचे जाने की लग जाती है कि मेरी बस आने ही वाली है तो मैं नीचे चला जाता हूँ। इसलिए ना मैं उसको पहले ही मतलब 7:15 तक उसको नाश्ता दे देती हूँ, या 7:30 तक, क्योंकि 7:45 बजे तक जो है बस आ जाते हैं। कभी कभी लेट भी हो जाते हैं 15 मिनट, 8 बजे तक भी जो है बस आती है। जैसे धुंध लगी रहती है, कोहरा ज़्यादा रहता है, तो 8 बजे तक ही बस जो है आती है धीरे धीरे करके। तो उसको नाश्ता देने के बाद यहाँ पर मैं उसका बैग भी चेक कर रही थी, चश्मा वगैरह उसका जो है ना मतलब प्रॉपर अच्छे तरीके से देखना होता ही है, 1-2 चीज़ें फिर भी बाहर रह ही जाती है। जैसे यहाँ पर उसके भी एक नोटबुक भी रह गई थी, जो कि मैंने अभी रखी है बैग में। बच्चे अपने आप से चाहे कितना भी लगा ले, लेकिन खुद से देखे बिना तसल्ली नहीं होती है। ये रहता है जैसे अभी एग्ज़ाम का टाइम भी आने वाला है, कोई भी बुक्स वगैरह उसके घर पर ना छूट जाए। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मोक्ष रेडी हो चुका था, नाश्ता भी उसका हो गया था, तो अभी वो नीचे चला गया था। तो मैंने सोचा आपको भी बाहर का नज़ारा भी दिखा देती हूँ। तो इस वक्त जो है ना सुबह के 8 बज चुके हैं, 8 बजे तक ही आज उसकी बस आई थी। और वैसे तो इतना धुंध नहीं थी, लेकिन पास में जैसे खुला भी है और दूर तक तो वहाँ तक जो है ना धुंध लगी हुई थी, आसपास में तो इतना नहीं दिखाई देती है।
तो वैसे तो कई दिन से अच्छे से धूप निकल जाती थी सुबह से ही, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कुछ दिन से कि हाँ ठंड जो है दोबारा से वापस आ गई है। तो अभी जो है मोक्ष तो जा चुका था स्कूल, और यहाँ पर मैंने उसके जाने के बाद अपना जो है 10-15 मिनट के बाद मैंने अपनी साफ़ सफाई जो है शुरू कर दी है। तो हमेशा से ऐसा ही रहता है, जैसे बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो 10-15 मिनट के बाद ही मैं अपना काम शुरू करती हूँ। एकदम से मन भी नहीं होता है करने का कि फटाफट से लग जाओ। तो 10-15 मिनट बैठने के बाद उसके बाद यहाँ पर जो है ना, और किचन मैंने अपना थोड़ा बहुत समेट दिया था। बर्तन तो मैंने साफ़ नहीं किए थे क्योंकि मैक्रोनी को मैंने ऐसे ही ढक करके रख दिया था, और बाकी चाय वगैरह तो भी बनी नहीं थी। तो फिलहाल कुछ ना कुछ बर्तन हो ही जाते हैं थोड़े बहुत, तो अभी जो है किचन में ऐसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन मैंने शेल्फ़ अपना साफ़ कर दिया क्योंकि शेल्फ़ गंदा हो जाता है ना, तो लगे हाथ में उसको कपड़ा लगा ही देती हूँ। चाहे काम सिर्फ़ चाय बनाने का ही क्यों ना हो, लेकिन कपड़ा ज़रूर लगता है शेल्फ़ पर। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने अपना काम शुरू कर दिया है झाड़ू से, और मतलब डस्टिंग वगैरह करने से। तो डस्टिंग यहाँ पर मैं आज अपनी घर की जो है ना थोड़ा अच्छे से करूँगी, और थोड़ा-सा मुझे अपने घर का चेंज भी करना है। जैसे कि यहाँ पर ये रैक रखा हुआ है ना, पहले तो मैं सोच रही थी कि चलो नहीं हटाते, मेरे मन में ऐसा कुछ था ही नहीं कि मैं इसकी जो है ना सेटिंग दूसरी जगह पर कर दूँगी। अभी तो मैं इसको थोड़ा-सा जो है ना, जैसे सामान ऊपर हो जाता है, कहीं न कहीं हम चीज़ें रख ही देते हैं आते-जाते घर में अंदर, तो मैं वो सब सामान जो है इसके ऊपर से हटा रही थी, लेकिन फिर मेरे माइंड में आया कि चलो इसको यहाँ से हटा ही देते हैं। और जो ये टेबल मैंने पहले वहाँ पर रख दी थी, और अभी मैंने इसको उसी जगह पर रख दिया है। जब से हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे ना, स्टार्टिंग से ही ये वाली टेबल यहीं पर ही रखी हुई थी जहाँ पर हमारा कैमरा लगा हुआ है। तो इसको मैंने फ़िलहाल जो है ना वापस से इसको पुराने वाली जगह पर ही कर दिया है कोने में, क्योंकि वो भी जगह मुझे थोड़ा-सा ना खाली-खाली सी दिखती थी, तो इस वजह से मैंने इसको वहीं पर रख दिया है। और फ़िलहाल यहाँ पर जो ये रैक रखा हुआ है ना, इसमें एक दिक्कत ये आई है, वैसे तो मैंने इसको जो है ना मतलब सोच करके कि हाँ ये यहाँ पर सही रहेगा, लेकिन वही है कि कुछ जूते चप्पल हमारे ऐसे रहते हैं जो कि मतलब रोज़ के रोज़ बाहर अंदर तो नहीं होते हैं, अंदर नहीं रखे जाते हैं, इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत रहती है। कभी शूज़ पहने जाते हैं, कभी चप्पल पहनी जाती हैं इस तरह से। तो इसके ना चारों ओर जो है यहाँ पर शूज़ इस तरह से बिखरे हुए पड़े रहते हैं घर में ना, ऐसा लगता है बीच में पड़े हुए हैं। तो ये मुझे ना अच्छा नहीं लगता था, मैं चाहे कितना भी समेट करके इसको रख दूँ, साइड में कर दूँ, लेकिन फिर भी जैसे हस्बैंड आते थे शूज़ वगैरह पहनते थे अपने, या बच्चे आते हैं स्कूल से, तो एक शूज़ इधर एक शूज़ उधर, तो इस तरह से रहता है बिखरा हुआ सा, तो वो अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर। और रास्ते में भी पड़ता है, जैसे एंट्रेंस पर ही पड़ता है, बड़ा अजीब सा लगता है जैसे बिखरे हुए से रहते हैं जूते चप्पल घर में। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने सोचा कि इसकी जगह वहीं पर ही सही है, और ये रैक ना वहीं पर ही अच्छा लग रहा था। ये तो वैसे पहले से ही अच्छा लग रहा था वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर भी मुझे ये हो रहा था कि मशीन को मुझे इतना दूर से जो है ना खिसकाना पड़ता है, क्योंकि डेली तो मैं मशीन नहीं लगाती हूँ। जैसे अभी विंटर्स हैं तो हैवी कपड़े हो जाते हैं, तो इस वजह से लगाना पड़ता है तीसरे दिन या चौथे दिन इस तरह से। डेली तो मैं मशीन नहीं लगाती हूँ, लेकिन गर्मियों में तो ना के बराबर ही मशीन लगेगी, क्योंकि गर्मियों में क्या रहता है, इतना कपड़े हमारे होते ही नहीं है, हल्के फुल्के से कपड़े होते हैं, ना ही ज़्यादा जो है ना हैवी कपड़े होते हैं, तो इस वजह से। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो यहीं से खिसका लेंगे, लेकिन थोड़ा-सा साफ़-सुथरा सा होना चाहिए। तो इस वजह से मैंने रैक को यहीं पर ही रख दिया, उसको उसी जगह पर जहाँ पर वो पहले भी रखा हुआ था। और जो स्लीपर कुछ मतलब ऐसा रहता है ना, जैसे मैंने अभी शूज़ पहने हुए हैं, कभी स्लीपर की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो पहननी पड़ती हैं। तो इस तरह से तो कुछ तो यहाँ पर जो है ना बाहर ही रखी रहती हैं, जैसे धुले हुए रहते हैं ना, तो वही शूज़ मैं रैक के अंदर रखती हूँ। बाकी जो इस्तेमाल होते हैं तो वो बाहर ही रहते हैं, और थोड़ा-सा मैंने इनको समेट करके भी रख दिया है। तो मैं आज हस्बैंड को यही बोल रही थी, जैसे वो अंदर आए ना तो कहने लगे कि हाँ, ये सेटिंग सही की है तुमने, कि पहले ये सही लग रहा था यहीं पर ही, लेकिन बीच में मैंने इसको चेंज कर दिया था। तो फिर मैं उनको बोल भी रही थी कि जब यहाँ पर जो है ना स्लीपर एक उधर पड़ा रहता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। नहीं तो वो सेटिंग जो है ना मुझे पहले से ही ठीक लग रही थी, लेकिन फिर भी स्लीपर थोड़ा बहुत बाहर रहते ही रहते हैं। हर चीज़ जो है ना रैक के अंदर नहीं रखी जाती है, 1-2 पड़ा ही रहता है बाहर। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने उसको सेट करके रख दिया है, और ये अभी मुझे वहीं पर ही ठीक लग रहा था। उसके बाद मैंने मशीन को वहीं पर ही रख दिया है विंडो के पास में ही, और एक कारण इसका ये भी था रैक को हटाने का,
क्योंकि रैक ना डेली के डेली तो हटता नहीं है, और विंडो जैसे जाली वाली रहती है ना, तो उसको झाड़ने में धूल वगैरह काफ़ी ज़्यादा निकल कर के आती है उसमें, जैसे उसको झाड़ते हैं, क्योंकि वो एक बाहर की साइड में पड़ती है, ऊपर उसके ऊपर जो है ना जाल भी पड़ता है। जैसे अभी कुछ दिन से हवाएं काफ़ी अच्छी चल रही है ना, तेज़ वाली, तो धूल मिट्टी एकदम से आती है, जाली पर बैठ जाती है, तो इसलिए उसको डेली के डेली झाड़ना पड़ता है ना, तो वो सारा रैक के पीछे जैसे जो है ना मिट्टी रेत वगैरह जो भी रहता है, तो वो इकट्ठा हो जाता है या फिर रैक के ऊपर हो जाता है, तो वो गंदा सा लगता है। रैक ना मतलब ये मेरा रैक जो है काफ़ी हैवी भी है, तो इसको ना हटा करके डेली के डेली सफाई नहीं होती है। वॉशिंग मशीन को तो ये रहता है कि हटती रहती है दूसरे तीसरे दिन, या फिर डेली भी हटा करके पोछा लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये भी कारण था मेरा इसको यहाँ से हटाने का, कि विंडो जो है ना डेली के डेली अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो अभी जो है ना सफाई ये सब करने के बाद झाड़ू मेरी लग चुकी थी, उसके बाद यहाँ पर बारी आती है डस्टिंग की। तो अभी मैं कॉलिन से डस्टिंग कर रही हूँ। इससे पहले मैंने अपना जो सिंक एरिया है उसको भी क्लीन किया, थोड़ा हार्पिक डाल करके। हफ्ते में एक बार मैं उसमें हार्पिक डाल करके साफ़ कर देती हूँ। कभी ज़रूरत रहता है मतलब उसको डाल करके छोड़ने की तो छोड़ देती हूँ, नहीं तो हाथों हाथ ही उसको साफ़ कर देती हूँ। इतना गंदी वो होती नहीं है, क्योंकि मैं डेली ही उसको जो है अच्छे से साफ़ करती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना डस्टिंग मैं भी कर लूँगी, इसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। पहले कॉलिन से कर लूँगी। कॉलिन भी मैं महीने में हो जाता है मेरा ख्याल से, 10-15 दिन पहले मैंने किया था, या तो 10-15 दिन के बाद, या फिर कभी कभी महीना भी निकल जाता है। अभी तो जैसे हवाएं सी चल रही है ना, धूल मिट्टी, इतना तेज़ हवाएं चल रही है, मौसम एकदम से बदल गया है, तो इन दिनों में ना धूल वगैरह जो है काफ़ी रहता है, और एकदम से जो है ना सारी चीज़ों पर बैठ जाती है, तो डेली के डेली सफाई की भी बहुत ही ज़्यादा जो है ना ज़रूरत पड़ती है। अभी तो विंटर चल रही थी ना, 1-1.5 महीने से काफ़ी अच्छी खासी सर्दी हो रखी थी, तो इन दिनों में ना धूल वगैरह का चक्कर नहीं रहता है। लेकिन अभी जैसे धूप हवाएं तो इस तरह से चलती है ना, तो डेली ही मतलब डेली तो मैं कॉलिन नहीं करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ, मतलब सूखा कपड़ा ऐसे ही लगा करके। लेकिन वही रहता है कि हफ्ते में एक बार जो है अभी ज़रूरत पड़ा करेगी। कॉलिन से जैसे सफाई कर देते हैं ना, तो कॉलिन से साफ़ सुथरा सा हो जाता है और भी अच्छे से, और अगले दिन भी मुझे इतना ज़्यादा डस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है धूल वगैरह की। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने दरवाजे वगैरह सभी चीज़ों को जो है अच्छे से साफ़ किया है आज कॉलिन से ही। बाहर वाला दरवाज़ा भी मैंने क्लीन किया है। इसके बाद जितना भी जो है ना दरवाजे वगैरह सारे तो मैंने नहीं किए हैं, मतलब वॉशरूम वगैरह के, तो बस यहाँ पर मैंने मेन दरवाजे को किया था। बाकी जो है जहाँ पर भी गंदा सा लग रहा है, जैसे लगता है कि काफ़ी दिन हो गए हैं, तो वहाँ वहाँ पर मैं कॉलिन अच्छे से कर दूंगी। अंदर वाले रूम में मैं सारी चीज़ों पर करके आई हूँ, बाहर वाले रूम में भी। और फिलहाल यहाँ पर जो है ना बाहर जितने भी स्विच बोर्ड वगैरह है, इनको मैंने आज साफ़ किया है अच्छे से, क्योंकि ये काम नहीं होता है, हर बार भी नहीं होता है। जैसे हम हफ्ते में एक बार कॉलिन कर देते हैं ना, तो तब भी ये स्विच बोर्ड वगैरह हमारे रह ही जाते हैं। तो आज मैंने इनको भी अच्छे से साफ़ किया है। वाइट कलर के रहते हैं तो काफ़ी गंदे से लगने लग जाते हैं, जैसे गीले हाथ भी लग जाते हैं पानी वगैरह के। और फिलहाल जो है बाहर से अच्छे से साफ़ सुथरा मैं करके आई हूँ, और बड़ी तसल्ली मिली है आज इस तरह से सफाई करने के बाद। टाइम तो लगता ही है इन सब चीज़ों में ना, इसीलिए मेरा ये रहता है कि कभी कोई चीज़ मैं कर देती हूँ, कभी कोई चीज़ कर देती हूँ। इसी वजह से मैंने सारे दरवाज़ों पर नहीं किया है। एक एक चीज़ को अगर साफ़ करें ना, तो 1 घंटा आधा घंटा इसमें चला जाता है। आधा घंटा के लगभग तो मुझे इसमें भी चला गया था, लेकिन अगर सारी चीज़ों को लेकर के चले तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फिलहाल जो है फिर नाश्ते का भी टाइम हो जाता है, मतलब बच्चे तो चले जाते हैं सुबह में नाश्ता करके, लेकिन वही है जैसे हस्बैंड का हो जाता है ना नहाना वगैरह पूजा पाठ, तो फिर 10 बजे तक मुझे नाश्ता करना ही होता है, मतलब बनाना रहता है उनके लिए भी, नहीं तो फिर और भी लेट हो जाता है। बल्कि मैं मशीन सोच रही थी यहाँ पर कि लगाऊँ या ना लगाऊँ, लेकिन फिर मैंने नहाने के बाद ना दोबारा मतलब जो है तुरंत से मैंने मशीन लगा दी थी। कपड़े तो वैसे मेरे पास ज़्यादा थे नहीं, लेकिन ये रहता है अगर मैं कपड़े रोक देती हूँ ना, जैसे पेंट वगैरह का काम चलता रहता है ऊपर, अगर वो 1-2 दिन तक नहीं आते तो फिर तो ये रहता है कि चलो आज नहीं धोते हैं कपड़े, कल धो लेंगे मशीन के अंदर। लेकिन फिर जैसे वो डेली के डेली आ रही है ना कुछ दिन से, तो फिर ये रहता है कि कपड़े रोक कर के कोई फ़ायदा नहीं है। फिर ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो फिर मेरे राउंड भी काफ़ी सारे लगते हैं ऊपर, और उनको भी ना पेंट करने में दिक्कत आती है। दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि वहीं पर ही तार भी बंधा हुआ है, और कपड़ों पर जो है पेंट गिरने का भी रहता है। इस वजह से फिर मैं कपड़े ना कम ही डालती हूँ, थोड़ा मतलब साइडों साइडों में डाल देती हूँ, बीच रस्सी में मैं ना कपड़े नहीं डालती हूँ, तो फिर पेंट का गिरने का भी रहता है, और उनको भी दिक्कत होती ही होगी करने में, थोड़ा बचाव सा करना ही पड़ता है चीज़ों का। इस वजह से जैसा भी मुझे लगता है ना कि हाँ वो लोग नहीं आ रहे
गए हैं, अभी उनका काम निपट गया है। जैसे फिर वो 2-3 दिन तक नहीं आते तो फिर दिक्कत नहीं रहती है, चाहे मैं 1 दिन मशीन ना लगाऊँ, 2 दिन ना लगाऊँ, इस तरह से। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना 2 स्लॉट में मेरे कपड़े धुल चुके थे। वैसे मैंने मशीन लगाने का कारण मेरा ये था, मैंने हाथों से कपड़े नहीं धुले थे, क्योंकि मुझे यहाँ डस्टिंग में थोड़ा सा टाइम भी लग गया था। अगर मैं हाथों से कपड़े धुलती तो मुझे टाइम और भी ज़्यादा लग जाता। और एक तो मेरे पास जो है ना जीन्स वगैरह भी थी, हुडी भी थी, मतलब हैवी कपड़े रहते हैं तो टाइम लगता है फिर हाथों से धुलने में। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी मैं मशीन ही लगा देती हूँ। वो लोग भी मतलब जैसे काम तो वो कर रहे थे, आज भी उनका काम लगा हुआ था, लेकिन अगर कल करती तो फिर कल और भी ज़्यादा कपड़े हो जाते। तो इसीलिए मैंने मशीन लगा दी थी कि साइडों में डाल देंगे ना तो कपड़ों का काम जो है निपट ही जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए हैं धुलने के लिए, और मैं नहा भी ली हूँ। आज मैंने लेट लगाई है मशीन, पर ये है चलो कोई नहीं, मशीन में धुलते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो है ना अभी मैं आ गई हूँ अपनी कंघी वगैरह करने के बाद पूजा पाठ करने के लिए। बस अभी जो है दिया जलाने के बाद ना फिर मैं जाऊँगी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता तो बनाना नहीं है, लेकिन चाय वगैरह बनानी है, और जब सभी को देना ही होता है खुद से ही। वैसे तो हस्बैंड लेकर के खा लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी नाश्ते में कुछ नहीं बनाया था। सुबह जो मैंने मैक्रोनी बनाई थी ना, तो मुझे तो ठंडी भी अच्छी लगती है, तो फिर वो बची भी हुई थी, और इसी हिसाब से मैंने बनाई भी थी। क्योंकि फिर हम लोग ना जैसे मैक्रोनी वगैरह अगर कुछ बनाते हैं तो फिर मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बना लेती हूँ, सभी लोग खा लेते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं रहता है कि मैं बच्चों के लिए बनाऊँ सिर्फ और फिर हमारा भी यही रह जाता है। जैसे हम लोग कुछ भी बनाते हैं अपने लिए या बच्चों के लिए, तो सबके लिए वो चीज़ें बनती है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ बच्चों के लिए या सिर्फ हमारे लिए। तो बस फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है ना फिर खाना वगैरह बनाएंगे तो थोड़ा जल्दी बना लेंगे। बस अभी तो मैं पूजा कर ली है मैंने यहाँ पर, बस मैं चाय बनाऊंगी। चाय भी मैं सभी के लिए बनाऊंगी नीचे ले जाने के लिए। और यहाँ पर मैंने अपनी प्लेट भी लगा ली है, हस्बैंड की भी लगा ली है। तो यहाँ पर जो है पहले मैं नाश्ता करूँगी, इसके बाद मैं फिर अपना किचन क्लीन करूँगी। तो किचन में बर्तन भी इकट्ठा हो चुके हैं अभी। फिलहाल जो है इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।